नमस्कार दोस्तों, इंडिया वाले जाग रहे हैं और नरेंद्र मोदी, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग रहे हैं। किससे भाग रहे हैं? चर्चा से भाग रहे हैं, मणिपुर से भाग रहे हैं और जवाबदेही से भाग रहे हैं। और भागते भागते संसद से अलग, संसद से इतर, अपने सांसदों के साथ अलग बैठक कर रहे हैं, उनको अलग पहाड़ा पढ़ा रहे हैं। ये रही वो तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में ना बोलकर अपने सांसदों के साथ एक दूसरी जगह पर बैठकर मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद उनको कई सारी चीजें बताते हैं इंडिया के बारे में। खैर, वो अलग खबर है, वो खबर हम आपको बता चुके हैं। आगे जाग कैसे रहे हैं ये लोग, ये कैसे जाग रहे हैं, रात रात भर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये भारत देश के इतिहास में, नई संसद के इतिहास में ये नया नहीं है कि सांसदों को बाहर बैठकर प्रदर्शन करना पड़ता हो। ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, ये संजय सिंह हैं, इनको निलंबित कर दिया गया है सदन से हंगामा करने के कारण, और बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं। अनुभवी हैं धरना देने में, इससे पहले भी संसद से बाहर बैठकर धरना दे रहे थे। लाइमलाइट में आने का ये भी एक तरीका अच्छा हो सकता है। बाकी आप देखेंगे तो जितने इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो सारे यहाँ पर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे इंडिया में जो 26 दल हैं उन सारे दलों के लोग रात में बैठकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रात में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे फोटो वोटो खींचकर जो सोशल मीडिया के ऊपर डाली वो हमने आपको दिखाई। आगे देखिए, ये सुबह सुबह की तस्वीर है। यहाँ भी संजय सिंह महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनका जो निलंबन हुआ है उस निलंबन को रद्द किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के ऊपर बोले। अब ये देखिए, यहाँ पर एक एक करके हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सारे लोग संसद के बाहर बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें अब आप तस्वीर देखेंगे तो ये जो तस्वीर है ये है संजय सिंह की उस जगह की जो अभी हम आपको बता रहे थे। ये एक और सांसद हैं जो बैठी हुई हैं इंडिया फॉर मणिपुर लिखकर, और ये एक और सांसद हैं जो रात में बता रहे हैं क्या हो रहा है। एक और सांसद हैं समाजवादी पार्टी के हैं राम गोपाल यादव, एक और सांसद हैं संजय राउत हैं और इनके साथ संजय सिंह खड़े हैं। ये संजय डबल एस हो गया है यहाँ पर, एस स्क्वायर, और एक और सांसद हैं जो अपनी अपनी बात बता रही हैं। अब गाना बजाना सब चल रहा है रात में, और क्या क्या लोकतंत्र को जगाने का, भारतीय जनता पार्टी को जगाने का, नरेंद्र मोदी को जगाने का और सरकार को जगाने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं कि सिर पर बांध जो कफन जो निकले गा रहे हैं बड़े सुर में। और उसके बाद ये सांसद हैं जो अपनी अपील कर रही हैं। और उधर जो देख के आए ये टीएमसी की सांसद हैं, ये बोल रही हैं कि हम मणिपुर गए थे और वहाँ जाने के बाद हमने बहुत कुछ देखा। एक और सांसद हैं, इनके बारे में भी आपको। और ये किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है जो महिला को नहीं पहुंच पाती है। और ये रोज चिल्लाना, होम मिनिस्टर भी चिल्लाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला ये चिल्लाते तो सब हैं। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के उस पर ही सरकार आई थी। रूल 267 के अंतर्गत चर्चा की मांग कर रही है। पूरा विपक्ष ये चाहता था कि प्रधानमंत्री जी सदन में, सब लोग अपनी अपनी बात रात में रख रहे हैं। सामने एक बड़ा इतिहास खड़ा है, हमारे पीछे जो नया संसद भवन बना है, संजय राउत हैं, ये भी उसी बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र की आवाज़ को कुचला जा रहा है। और फिर एक और सांसद हैं, उनकी भी आवाज़ आपको सुनी लेनी चाहिए। पूरी बाइटें नहीं सुना सकते, कॉपीराइट इश्यूज होते हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। हमने आपको बताया कि रात भर में क्या क्या नेताओं ने किया और क्या क्या कहा। फिर उसके बाद जब सवेरा हुआ तो एक तस्वीर ये देखने को मिली। सवेरे की तस्वीर, एक तस्वीर ये है जिसमें संजय सिंह सवेरे बैठे हुए हैं गांधी की मूर्ति के नीचे। और जब सवेरा हुआ तो एक तस्वीर ये देखने को मिली। इस तस्वीर में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किताब पढ़ रहे हैं बैठकर अपनी एक मीटिंग में सांसदों के साथ। राजनाथ सिंह बगल में बैठे हुए हैं और फिर इधर संजय सिंह बाइट दे रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है कि मणिपुर पर भारत के बेशर्म प्रधानमंत्री सदन में जवाब देने को तैयार नहीं है। सदन में जवाब क्यों नहीं देते हैं? तो रात भर, पूरी रात वो इंडिया वाले जागे हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनकी तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हैं। उसको भी आप समझ लीजिए, समझना चाहिए आपको। आप अगर आए हैं उल्टा चश्मा यूसी पर तो आपको समझ कर जाना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी
क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अंग्रेज़ों की कंपनी क्यों कहते हैं, क्यों इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ते हैं इंडिया वालों को, इंडिया वालों मीन्स उस गठबंधन को जो विपक्ष का गठबंधन बना है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों कहा गया था अंग्रेज़ों को, क्योंकि वो ईस्ट से आए थे, बंगाल की खाड़ी की तरफ से आए थे। अब आप देखेंगे कि ये रहा वो ईस्ट जिसको भारत में, जिसको हम पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, 7 सिस्टर्स वाला वो इलाका, ये है वो इलाका, ये है 7 सिस्टर्स, और इसी को हम कहते हैं पूर्वोत्तर भारत, ईस्ट इंडिया, ये है पूर्वोत्तर। और इसी पूर्वोत्तर में यहाँ पर है मणिपुर, इस जगह है मणिपुर, और ये मणिपुर जल रहा है। इसी मणिपुर के ऊपर यहाँ बैठे हुए प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। ये मणिपुर का माँ नहीं बोलते, दिल्ली में बैठे हुए मोदी मणिपुर का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो ईस्ट में पड़ता है इंडिया, इस ईस्ट इंडिया के मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़ों से करते हैं, यानी कि इंडियन मुजाहिदीन से करते हैं, जो एक आतंकी संगठन है, एक ऐसा संगठन जो भारत में बैन हो चुका है, पीएफआई, पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, उससे करते हैं। सारी चीज़ें बताते हैं, लेकिन मणिपुर पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। पूर्वोत्तर भारत को ईस्ट इंडिया से जोड़ना ये कतई सही नहीं है। ईस्ट इंडिया है, पूर्वोत्तर भारत है, हमारा हिस्सा है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा नहीं है। विपक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, विपक्ष है। आपको सही बात बताने के लिए, चेताने के लिए विपक्ष है, इस लोकतंत्र का हिस्सा है, जिसको कोई प्रधानमंत्री आतंकवादी संगठन के जैसा तुलना करके नहीं बता सकता है। अगर आप तुलना करते हैं तो आपके पास पावर है, आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास संस्थाएं हैं, आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से एक चुने हुए प्रधानमंत्री को, संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री को इस तरीके से आतंकी संगठनों के साथ किसी अपने विरोधी संगठन का, अपने राजनीतिक विरोधी संगठन का नाम लेना, ये कुंठा दिखाती है, ये भीतर की फ्रस्ट्रेशन दिखाती है। ये वो कुंठा है जो निकलकर सामने आई है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करने की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताती है, ये दिखाती है कि राजनीतिक आकलन जब आप करेंगे तो ये पाएंगे कि इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है, उस गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में इंडिया नाम के गठबंधन का सामना कैसे करेंगे। कोई ना कोई युक्ति निकालनी पड़ेगी, चुनाव आसान नहीं रह गया है। और यही वो फ्रस्ट्रेशन है जो नरेंद्र मोदी जी के बयान में आज देखने को मिली, जब उन्होंने पीएफआई के साथ अपने विपक्षी गठबंधन की तुलना की, आतंकी संगठन के साथ अपने विपक्षी गठबंधन की तुलना की, और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों के साथ, उन क्रूर अंग्रेज़ों के साथ विपक्ष की तुलना की। और वो विपक्ष जो अगर क्रूर होता तो यहाँ नहीं बैठा होता। अगर वो विपक्ष क्रूर दिखाई देता तो इस गांधी प्रतिमा के सामने इस तरीके से बैठा हुआ ना दिखाई देता। अगर विपक्ष इतना ही क्रूर होता तो कुछ और कर रहा होता। क्रूरता धरना देना और प्रदर्शन करना नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दोस्तों, इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मस्ट है। नमस्कार।